प्यार है तुमसे हाँ, तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तन्हारी। आज की स्टोरी है उर्फी जावेद की, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चे में हैं, जहां उनके फैंस उनके न्यू लुक को देखकर उनकी तारीफ करते हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें हेट और ट्रोल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उर्फी की लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिससे उर्फी ने अपनी लाइफ के सारे तौर तरीके बदल दिए? तो इनकी लाइफ से जुड़ी सारी बातें जानने के लिए जुड़ी रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उर्फी का जन्म 15 अक्टूबर 1996 को लखनऊ में एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में हुआ। उर्फी की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा इनकी 3 बहनें और इनके एक भाई हैं। उर्फी को बचपन से ही डांस करने का शौक था। उर्फी ने अपनी स्कूलिंग लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल से कंप्लीट की। जब उर्फी 11th क्लास में थी तब उनके क्लास के कुछ लड़कों ने उर्फी की कुछ फोटो लीक कर दी। इसके बाद उनके पिक्चर को एसएल साइट पर अपलोड कर दिया, और जब ये बात उनके घर वालों को पता चल गई तो स्कूल में तो उर्फी को गालियां मिल ही रही थी, और साथ ही उन्हें घर में भी गालियां मिलने लगी, और बहुत से लोग उन्हें टॉर्चर करने लगे। और फिर उनके घर वालों ने उन पर पाबंदियां लगा दी और उनका स्कूल जाना बंद करा दिया। उर्फी के प्रिंसिपल को भी उर्फी के तस्वीरों के बारे में पता चल गया और उन्होंने उर्फी को स्कूल से निकाल दिया। और फिर बाद में उनके 11th और 12th की पढ़ाई किसी और स्कूल से कंप्लीट हुई। उर्फी को पाबंदियों में रखा जाने लगा। उर्फी के पड़ोसी और रिलेटिव में उर्फी की इमेज एक कैरेक्टरलेस लड़की की बन चुकी थी। उर्फी का मेंटल टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उर्फी ने सुसाइड करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन सुसाइड करने से पहले उन्होंने सोचा कि वो खुद के लिए कुछ करेंगी। और फिर 17 साल की उम्र में वो अपनी बहन के साथ घर से भाग गई और वो लखनऊ के ही अपार्टमेंट में जाकर रहने लगी। इस अपार्टमेंट में उर्फी कुछ महीनों तक रही। वहाँ पर उर्फी और उनकी सिस्टर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और उन्हें महीने पर 3000 रुपए मिल जाते थे। उर्फी ने सोचा कि इससे कुछ नहीं होगा और फिर वो लखनऊ से दिल्ली जाकर रहने लगी। वहाँ उन्हें एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। उन्हीं दिनों उर्फी की माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और हम उनसे अलग हो गए हैं। उसके बाद उर्फी अपनी माँ से बात करने लगी, लेकिन वो घर वापस नहीं गई क्योंकि उर्फी को मुंबई जाना था। उर्फी की एक दोस्त ने बताया कि चैनल 9XM पर एक अंकल की जॉब है। उर्फी के पास उतने ही पैसे थे कि वो मुंबई जा सकें। वापस आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और फिर वो मुंबई पहुंच गई और वहां जाकर उर्फी ने 9XM में इंटरव्यू दिया, लेकिन वहां इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उर्फी के पास आगे कोई इंतजाम नहीं था कि वो वापस आ पाती। जिसने इन्हें इस जॉब के बारे में बताया, उर्फी उसी के पास रहने लगी। उर्फी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो अपने कदम पीछे बढ़ाती। बहुत ट्राई करने के बाद 2015 में उन्हें एक टीवी शो बिग मैजिक पर एक दिन के लिए काम मिला। उस एक दिन के काम के उर्फी को 2500 रुपए मिले। वो पैसे उर्फी के लिए बहुत ज्यादा कीमती थे। उसके कुछ टाइम बाद उर्फी को एक टीवी शो तेरी मेरी में एक रोल मिला। वो रोल सिर्फ 2-4 दिन के लिए था। इसके बाद उर्फी एक सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में एक साइड रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए गयी। इस रोल के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया और यहाँ से उन्हें थोड़ी सी पहचान मिल गई। इसके बाद उर्फी ने चंद नंदिनी, 7 फेरों की, हेरा फेरी, बेपनाह, ये रिश्ता कहलाता है, कसौटी जिंदगी की जैसे कई सारे टीवी शो में काम किया, लेकिन उन्हें हर जगह साइड रोल ही मिला जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। उर्फी हमेशा लीड रोल करना चाहती थी। उर्फी ने लीड रोल के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन उन्हें कभी बहुत बुरा तो कभी कुछ और बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। 2021 में उर्फी को बिग बॉस OTT के लिए इनवाइट किया गया। वहां एंट्री होने के बाद उर्फी की काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। 1 वीक के अंदर उर्फी को शो से बाहर निकाल दिया। तब उर्फी बहुत ज्यादा हर्ट थी क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी
जल्दी उन्हें शो से बाहर निकाल दिया जाएगा। थोड़े ही टाइम में उर्फी को बिग बॉस से काफी फेम मिल गया, लेकिन उर्फी को असली फेम सोशल मीडिया से उनके पब्लिक में बोल्ड और अजीब तरह के कपड़े पहनकर मिला और फिर वो इंटरनेट से सबसे बोल्ड दिखने वाली सेलिब्रिटी बन गई। उर्फी जब सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें और अपनी वीडियो अपलोड करती हैं तो लोग उन्हें बुरा भला बोलते हैं। उर्फी अपने लुक्स पर बोलती है कि हमेशा से मुझे फैशनेबल और क्रिएटिव कपड़े पहनने की चाह थी, पर मैं बहुत टाइम तक पाबंदियों में रही और इसीलिए उर्फी का जैसा मन करता है वैसे ही कपड़े पहनती हैं। उर्फी ने वेब सीरीज में भी काम किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको उर्फी जावेद की स्टोरी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।